Dear students of class 10, I hope you all are fine. As we were doing mathematics of class 10 syllabus based on the National Curriculum 2025 and NBF book, and we have done almost all parts of question 1, question 2, question 3, question 4. And now only 4 questions are left. And now I'm going to start question 5. In question 5, it is written if s1 s2 are the roots of a quadratic equation, that is x square plus 6x plus 3 equals to 0, from the equation whose roots are s1 plus s2 whole square comma s1 minus s2 whole square, then what we have to do is we have to find. Okay, तो इसमें ये कहा गया है कि जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो गिवन है, क्योंकि हमने उसी को कंसिडर करना होता है ना जो इक्वेशन हमें गिवन होती है। तो इसको रखें आप जीरो के इक्वल, तो ये बनती है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो। इसमें अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है यहाँ कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है इसका कोफिशेंट। तो a इक्वल्स टू 1 हो गया, b इक्वल्स टू 6 हो गया और c इक्वल्स टू 3 हो गया। अब ये जो सम है फार्मूला जो जनरल होता है इसका, उसके अकॉर्डिंग उसमें एस आ रहा होता है। तो एस का मतलब ये होता है कि सम ले, सम में s1 प्लस s2 दोनों शामिल होते हैं। तो उसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। यहाँ से आप देखें बी क्या है ए क्या है वो डालें, तो -6/1। ठीक है, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू -6। पहली वैल्यू निकल आई। फिर उसके बाद आप दूसरी वैल्यू देखें तो दैट इज प्रोडक्ट आता है, उस फॉर्मूले में आता है जस्ट पी। पी मीन्स के s1 इंटू s2, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करें, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। इसका फार्मूला होता है c/a। तो इसमें आप देखें c क्या है a क्या है, 3/1। तो आपकी वैल्यू आ गई 3 के इक्वल, यानी p हमारा निकल आया 3 और s निकल आया -6। ये स्टेप समझ आ गया। उसके बाद आपने जो उन्होंने ये जो कहा है ना कि s1 प्लस s2 का स्क्वायर, तो s1 माइनस s2 का स्क्वायर, पहले तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो बीच में आ जाएगा प्लस का साइन। दोनों का स्क्वायर है, s इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों को जब रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये आपका बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अकॉर्डिंग ओपन करें, ये बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर। तो s1 जो है आपका a है और s2 b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 × ab। तो यहाँ से आपने जब ये फॉर्मूला सॉल्व किया तो यहाँ पर माइनस माइनस ऐड होते हैं, तो 4s1s2 आ गया। अब इसमें s1 प्लस s2 की वैल्यू पुट कर लें -6, और s1 प्लस s2 की वैल्यू पुट करें अगेन -6। इन दोनों के स्क्वायर -4 इंटू s1 इंटू s2 है तो वो 3 आ जाएगा, तो 4 3 ज़ा 12। यहाँ से अब अगला स्टेप करें फर्दर। अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन रह गई है, बाकी स्टेप तो क्लियर हो गए। तो इट विल बी s इक्वल्स टू 36 प्लस 36 माइनस 12, s इक्वल्स टू 72 माइनस 12, इट मीन्स s इक्वल्स टू 60। तो ये आपका सम जो सारे स्टेप्स करने के बाद फाइनल सम निकला है s इक्वल्स टू 60। अब जो प्रोडक्ट आपने लिया था कि उसमें हमने s1 इंटू s2 करना था, तो इट मीन्स के जो गिवन रूट्स हैं s1 प्लस s2 का स्क्वायर इंटू s1 माइनस s2 का स्क्वायर, तो ये s1 इंटू s2 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आपने ये फार्मूला खोलना है। तो इसमें ये है कि आपका जो फार्मूला खुला ए माइनस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 × ab। ठीक है, तो यहाँ से आपने फिर दोनों फार्मूले खोल लिए, जो चीज़ कॉमन थी वो बाहर निकाल लिया आपने। उसके बाद आपने यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि s1 प्लस s2 -6 है, s1 इंटू s2 भी -6 है, और s1 इंटू s2 यहाँ पे 3 है। ठीक है, उसके बाद आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 36 माइनस 12। उसके बाद जो है आपका जो है ना यहाँ पे ये यहाँ पे प्लस का साइन मिस हुआ हुआ है। s1 प्लस s2 का स्क्वायर ये -6 था, s1 इंटू s2 3 है, क्योंकि पीछे c/a और -b/a के फार्मूले से आप ऑलरेडी ये चीज़ वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं। आपने वही वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट करनी है सिर्फ। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 36 माइनस 12 होता है 24। तो इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल प्रोडक्ट आपका जो निकल आएगा दैट इज़ 664। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रोडक्ट निकल आया। यहाँ पर आपका ये सम निकल आया। इनके ऊपर आप बॉक्सेस भी बना सकते हैं ताकि दूर से नज़र आ जाए कि बच्चे ने सम भी निकाल लिया है और प्रोडक्ट भी निकाल लिया। जो जनरल इक्वेशन थी जिसके अकॉर्डिंग हमने ये एस और पी निकाले थे दैट वाज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो इसमें एस की वैल्यू भी पुट कर दी 60,
इसमें p की वैल्यू भी पुट कर दी 664। तो इस इक्वेशन में ये वैल्यूज डाल के हमने शो कर दिया कि हमारा ये आंसर है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग फिट हो गया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, इसके साथ आप लिख सकते हैं ये आपका फाइनल आंसर है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, बस ये एक्सरसाइज जो है इट्स गोइंग टू बी एन एंड। तो वो है एस इफ S1 S2 आर द रूट्स ऑफ 2x² प्लस 6x माइनस टी इक्वल्स टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर S1 माइनस 3 ओवर S1 स्क्वायर कॉमा S2 माइनस 3 ओवर S1 स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आपने ये क्वेश्चन लिखी जो गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके आपने देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट टर्म कौन सी है। जब आपने ये चीज़ें फाइंड कर ली तो आपने इनको लेट कर लिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, क्योंकि जब आप एस निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होगा माइनस बी ओवर ए। जब आप पी निकालोगे उसका फॉर्मूला होगा एस सी ओवर ए। सी ओवर ए में S1 इंटू S2 और इसमें S1 प्लस S2, वो सारी वैल्यूज जब हमने पुट की तो फाइनल हमारे पास एस आ गया -3 और पी आ गया -3/2। अब आपने वही क्वेश्चन लिखी कि S1 -3 ओवर S2 स्क्वायर और S2 -3 ओवर S2 स्क्वायर, हमें जो गिवन इक्वेशन थी पहले इनके दरमियान में प्लस का साइन डालें ताकि सम निकाल लें। सम के लिए आपको ये जो फ्रैक्शंस दी हुई है ना, इनको कंबाइन करके इनका एलसीएम लेना होगा। और जो जस्ट S1 S2 है उनको आप बेशक एक साइड पे लिख लें कि S1 प्लस S2 जो है उसका आंसर तो आ गया -3। यहाँ से देखकर आपने आंसर लिखा। फिर -3 कॉमन आ गया टॉप नंबर्स का, अंदर रह गया आपके पास 1/S1 स्क्वायर प्लस 1/S2 स्क्वायर। इसका आपने जब एलसीएम ले लिया तो S1 इंटू S2 स्क्वायर्स और एलसीएम से S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर आया। अब आपने यहाँ पर जो है ना फार्मूला कंप्लीट करना है, क्योंकि इधर ये फार्मूला नहीं बना रहा अलजबरे का, जो कि होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि इस पे होल स्क्वायर नहीं है, अलग अलग स्क्वायर्स हैं। तो आपने इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसमें -2 और +2 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही आपका फार्मूला कंप्लीट होगा। और फिर उसके बाद ये बन जाएगा S1 प्लस S2 स्क्वायर -2 S1 S2 लेफ्ट ओवर है। तो ये इसके नीचे एक लाइन भी ड्रॉ करें, ठीक है, कि इसके अपॉन S1 S2 स्क्वायर है। अब आपने जब फार्मूला बना लिया तो सम में आप उसकी वैल्यू पुट करें, प्रोडक्ट में उसकी वैल्यू पुट करें। वैल्यूज़ आप यहाँ ऊपर से देखकर जो आपने सॉल्व की थी यहाँ से पुट करेंगे। उसके बाद आपने ये 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास रह गया 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस बिकम प्लस प्लस 3, 9 प्लस 3 इज़ 12 और नीचे 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4, 9/4। अब इस फ्रैक्शन को आप प्रॉपर तरीके से लिख लें, ठीक है, और आप अपना जो मेन गोल है वो उसको आपने अचीव करना है कि फाइनल आंसर क्या है इसका। तो वहाँ पर आ जाएगा 12/9 मल्टीप्लाई बाई 4, इसमें 9 3 के टेबल से कैंसलेशन हो रही है, तो आपके पास आ जाएगा -3 -4 इंटू 4, यहाँ से आपके पास 4 रह गया। उसके बाद 4 इंटू 4 करेंगे तो इट विल बी -16। ये 3 पहले ही कैंसिल हो चुका है तो माइनस माइनस बिकम प्लस। और फिर नहीं, ये यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस माइनस बिकम प्लस तो हो जाएगा। -3 -16 जब आप करेंगे तो हाँ, फिर इसमें यहाँ पे ब्रैकेट ना भी लगाएं तो खैर है, क्योंकि -3 माइनस सेम साइन तो ऑलवेज एडेड होते हैं। तो 16 + 3 हो जाएगा 19 और साइन साथ में माइनस ही आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो S स्टैंड्स फॉर सम। तो ये जो वैल्यू आई है इस पर आप एक बॉक्स बना दें, ठीक है, इट इज़ करेक्ट। उसके बाद आप उसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करना है तो उन्हीं दो फार्मूलाज को आप मल्टीप्लाई करोगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे S1 इंटू S2 -3 S1 ओवर S1 स्क्वायर -3 S2 ओवर S2 प्लस 9 ओवर S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर। उसके बाद आपने जनाब इसका जो है ये आपने प्रोडक्ट्स और सम पहले ही निकाले हुए, जस्ट आप वैल्यूज पुट करें और जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं दैट इज़ -3, उसमें फ्रैक्शंस आ गई, इनका आपने इस पार्ट का आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपने जो फाइनल वैल्यूज़ हैं वो सारी पुट करके जो कैंसलेशन हो रही है वो करके आपके पास आया -3/2 + 4 -6। तो ये आ जाएगा 6 -4 करेंगे तो -2 और -3, एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे 2 है तो वो आपके पास फाइनल आ जाएगी वैल्यू -7/2। जनरल फार्मूला है x² - sx + p = 0। इसके अंदर अपने तमाम आंसर जो आपने, ये देखिए मैं कहती हूँ बॉक्स बनाया करें ताकि दूर से पता चल जाए कि ये आपने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है। तो उसके बाद इसको ना इस जनरल फार्मूले में जब आप पुट करेंगे तो यू विल गेट x² -19 इंटू एक्स प्लस -7/2 = 0। यहाँ पे 2 आ रहा है फिर नीचे ना एज अ फ्रैक्शन। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि जब नीचे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आएगी तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स पर 2 करेंगे।
तो 0 × 2 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और यहाँ से हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका डिनोमिनेटर में 2 होगा वो कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम में 2 ही आ रहा था, तो एलसीएम से ही बेसिकली हम हर वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फाइनली वी गेट 2x² प्लस 38x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हमने जो जनरल वेरिएबल्स थे एस और पी, उनकी वैल्यूज़ लगाकर हमने ये फाइनल इक्वेशन फाइंड की है। आई होप आपको इसके तमाम स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड के इफ S1 एंड S2 माइनस 5 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसमें आप के फाइंड करें, ठीक है। अब इक्वेशन में देखें क्या के आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के आ रहा है x² माइनस 3kx प्लस 5। तो इट मीन्स हमने ये के ही फाइंड करना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपीयर हो रहा है। उसी तरह आपने ए बी सी फाइंड करने हैं कि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो कौन से हैं। जब आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी तो S1 सम का फॉर्मूला वही S1 प्लस S2 कर लें जो माइनस बी ओवर ए के इक्वल है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आपने वैल्यूज पुट की तो 3k आंसर निकल आया। उसके बाद जनाब इसको आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा S1 3k प्लस 5/2, और जब p इंटू S1 माइनस 5 करेंगे तो c ओवर a के इक्वल होगा। यहाँ से आपका 5 आ रहा है, तो S1² माइनस 5S1 इक्वल्स टू 5। पुट द वैल्यूज ऑफ S1 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में आपने ये वैल्यूज पुट कर दी। जब वैल्यूज पुट की तो इन पर स्क्वायर्स आ रहे हैं, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी ओवर 2, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो आप इसको फार्मूले के अलजेब्रे का फार्मूला यूज़ करें, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए बी, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ पुट करें। और यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है तो इसका सिंपली 5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी वैल्यूज़। नीचे 2 है तो 4 और 2 का एलसीएम लें, एलसीएम इज़ 4। उससे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस पार्ट को भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इस पार्ट को भी 4 से मल्टीप्लाई करें। 5 जो है इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें, 0 को भी 4 से मल्टीप्लाई करें, तो यू विल गेट 9k² प्लस 25 प्लस 30k माइनस 50 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 30k माइनस 30 के इन्वर्स साइन के साथ कैंसलेशन हो रही है इनकी। उसके बाद आपने ये करना है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस माइनस हो के आपके पास इतनी रह जाएगी, 9k² प्लस 25 माइनस 70 इक्वल्स टू 0। हमारा टारगेट है के फाइंड करना। यहाँ से आपने जब प्लस माइनस किया यू विल गेट 9k² इक्वल्स टू 45, k² 45/9। तो k² क्या आ गया, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 होता है। तो k² इज़ 5। मल्टीप्लाई बोथ साइड स्क्वायर, नहीं मल्टीप्लाई नहीं है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। टेकिंग, यहाँ पे टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट। तो आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो k इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 अंडर द रूट। तो हमारा टारगेट था k की वैल्यू फाइंड करना और फाइनली हमने वो फाइंड कर लिया। अब इसका लास्ट पार्ट है और इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। फाइंड के, सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड के सच दैट 3 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। उसमें ये था कि इफ़ S1 एंड S2 माइनस 5 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि इफ़ 3 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये पार्ट ज़्यादा इजी है ऊपर वाले पार्ट से, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी था। तो इसमें आपने इक्वेशन ये लिखनी है जो गिवन है कि x² प्लस kx माइनस 21 इक्वल्स टू 0। के फाइंड करना है, एक रूट 3 है तो लेट सेकेंड रूट इज़ s, ठीक है। इसमें ए बी सी उसी तरह फाइंड किए जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लोकेट करते हैं। तो उसके बाद देखिए s इक्वल्स टू 3 प्लस 5, 3 प्लस एस इज द रूट ऑफ दैट, 3 प्लस एस होगा माइनस बी। दूसरा रूट हमने s सपोज किया है ना, तो इसलिए 3 प्लस एस लिखा है। तो ये इसका फॉर्मूला माइनस बी ओवर ए विच इज़ माइनस के। 3 प्लस एस इज माइनस के। अब ये 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई, क्योंकि ज़ाहिर है एक फिक्स नंबर नहीं आ रहा, इसलिए ये जहाँ वेरिएबल हो उसको हम इक्वेशन का नाम देते हैं। अब जब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो 3 इंटू एस कर देंगे विच इज सी ओवर ए। तो इट इज़ -21/1 -21। 3 इंटू एस इज -21। तो जब 3 नीचे जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका ऑपोजिट डिवाइड है तो डिवाइड होगा जब 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। तो आंसर क्या आ जाएगा, -7, ठीक है। ये -7 जो है ना
ये आपका S2 निकल आया, जो हमने दूसरा रूट सपोज किया था। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो पहली इक्वेशन आ रही थी -k-3 जो s के इक्वल थी, और दूसरी इक्वेशन भी s के इक्वल है, इसलिए s जो है वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, -7 था। इन दोनों को इक्वेट करें तो -k -7 + 3 करेंगे तो k की वैल्यू आ गई 4, क्योंकि माइनस साइन तो माइनस से कैंसिल हो गया, तो k हमारा क्या निकल आया, +4। ठीक है, तो ये पार्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो लेकिन आपको दोनों आने चाहिए, आपको कोई पता नहीं, क्योंकि ये जो लास्ट 4 क्वेश्चन है इनमें से कोई भी पार्ट बोर्ड के पेपर्स में आ सकता है। ये सारे पार्ट्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज दी एंड को पहुंची। तो आई होप कि आप उसको तमाम क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी वो प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं। आई ऑलवेज वेलकम योर सजेशंस। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।